अपने सैनिक के लिए गिड़गिड़ाने लगा चीन। अपनी साजिश पर अब अंधेरे का बना रहा बहाना। लद्दाख में चीन की नापाक चालबाजियां जारी हैं। वो खुफिया रास्तों से अपने जवानों को भारतीय फौज की टोह लेने के लिए भेज रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी चौकस निगाहों ने हर मौके पर उसे नाकाम कर दिया है। लिहाजा अब अपने सैनिकों को वापस पाने के लिए चीन गिड़गिड़ाने लगा है, और इसके लिए चीन ने बकायदा नए नए बहाने गढ़ लिए हैं। चीन की फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि हमारा सैनिक अंधेरे और लद्दाख जैसे इलाके की समझ न होने की वजह से भारतीय इलाके में पहुंच गया है, लिहाजा आप उसे रिहा कर दीजिए। इससे पहले अक्टूबर में भी एक चीनी फौजी भारत की सीमा में घुस आया था। हालांकि कड़ी पूछताछ के बाद उसे वापस चीनी फौज को सौंप दिया गया था। लद्दाख में एलएसी पर पिछले साल जून से दोनों देशों की भारी सैन्य तैनाती है। भारत की हिरासत में मौजूद चीनी सैनिक पर वहां की सेना ने बयान जारी किया है कि हमारा सैनिक भटक कर आपके यहाँ पहुंच गया है। हमने इस बारे में भारतीय सेना को जानकारी दे दी थी और सैनिक की खोज में मदद देने की अपील की थी, जिस पर भारतीय सेना ने कहा था कि आपका सैनिक हमारे पास है और वो आला अफसरों से बातचीत के बाद उसे रिहा कर देंगे। चीनी सेना ने कहा है कि दोनों देशों के बीच इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कुछ समझौते हैं, लिहाजा हमारे सैनिक को रिहा किया जाए। इससे दोनों देशों के बीच भरोसा कायम होगा और सीमा पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी। चीनी मीडिया भी अंधेरे का रो रहे रोना। चीनी फौज ही नहीं, मीडिया भी लद्दाख में अंधेरे का रोना रोने में लगे हैं। सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फ्रंटियर फोर्स ने सैनिक के लापता होने की पुष्टि की है। सैनिक के लापता होने के बाद भारत से मदद मांगी गई। फ्रंटियर फोर्स ने बयान में कहा है कि भारत को तुरंत उनका सैनिक लौटाकर दोनों देशों के बीच सीमा पर बने तनाव को घटाने में मदद करनी चाहिए। एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों का रास्ता भटकना कोई असामान्य चीज नहीं है। सीमा पर भारत और चीन के सैनिक बड़ी संख्या में तैनात हैं। पहले भी दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की सीमा में जा चुके हैं। भारत और चीन के बीच मौजूदा तंत्र के मुताबिक भारत रास्ता भटके चीनी सैनिक को लौटा देगा। भारतीय पक्ष उससे पूछताछ कर सकता है और साथ ही उसके पास मौजूद सामानों की जांच कर सकता है, लेकिन भारत लंबे समय तक सैनिक को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करना राजनीतिक चैनलों के माध्यम से समस्याओं को हल करने के लिए बनी सहमति के लिए विनाशकारी होगा। कोई भी घटना सीमा के साथ पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ावा देगी। पैंगोंग त्सो लेक एरिया में घुसा था सैनिक। इंडियन आर्मी के मुताबिक 8 जनवरी चीन के एक सैनिक को भारतीय सीमा में घुसने के बाद हिरासत में ले लिया गया। घटना पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी हिस्से की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक को इस एरिया में तैनात भारतीय जवानों ने देख लिया था। यहाँ पता लगाया जा रहा है कि किन हालात में इस सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि पीएलए के पकड़े गए सैनिक के साथ तय प्रक्रियाओं के मुताबिक व्यवहार किया जा रहा है। इस बात की जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में उसने एलएसी पार किया। अक्टूबर में डेमटोक सेक्टर में एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया गया था। चीनी सैनिक के पास से अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे, लेकिन 21 अक्टूबर को इसे चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर चीनी अफसरों को सौंप दिया गया था। ये 2 दिन भारतीय सेना की हिरासत में रहा था। चीन ने दावा किया था कि एक चरवाहे को खोए हुए याक को खोजने में मदद के दौरान उनका सैनिक एलएसी पार कर गया था।